आज की कहानी का शीर्षक है परोपकार का फल। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन राज्य में भ्रमण के लिए निकले हुए थे। घूमते घूमते वे दोनों एक नगर में पहुंचे, जहां दोनों की नजर एक साधु पर पड़ी, जो घर घर जाकर भिक्षा मांग रहा था। यह देखकर अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। अर्जुन को उस साधु पर दया आ गई। उन्होंने उस साधु को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे पास आपके लिए कुछ है। उन्होंने अपने पास रखी सोने के सिक्कों से भरी पोटली साधु को दे दी। साधु बहुत खुश हुआ कि क्या बात है, भगवान के दोस्त ने इतनी बड़ी मदद कर दी। यह सब भगवान की ही कृपा है। उसने भगवान कृष्ण और अर्जुन को प्रणाम किया और अपनी झोंपड़ी की ओर चल दिया। साधु बहुत खुश था कि क्या बात है, उसकी तो जिंदगी बदल गई। अब बहुत सारी खुशियां उसकी लाइफ में आ जाएगी। इतने सारे सोने के सिक्के। लेकिन साधु का दुर्भाग्य तो देखिए कि रास्ते में उसे एक लुटेरा मिला। उसने वो सोने के सिक्कों से भरी पोटली साधु से लूट ली। साधु बड़े दुखी मन से अपनी झोपड़ी में पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी आपबीती सुनाई कि आज जिंदगी में खुशियां आई और छूमंतर हो गई, मतलब आने से पहले ही चली गई। पत्नी ने जब ये सारी बात सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। अगले दिन साधु फिर से भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। फिर से श्री कृष्ण और अर्जुन भी घूमने के लिए निकले हुए थे। उन्होंने देखा कि साधु तो आज भी घर घर जाकर भिक्षा मांग रहा है। उन्होंने साधु को अपने पास बुलाया और पूछा कि आपको तो मैंने कल ही सोने के सिक्कों से भरी पोटली दी थी, उसका क्या हुआ? आप फिर से भिक्षा मांगने आ गए। साधु ने सारी बात बताई कि कल उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसने कहा, मेरा तो भाग्य ही अच्छा नहीं चल रहा है। अर्जुन को साधु पर बहुत दया आई। उन्होंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए मेरे पास एक बहुत कीमती चीज है, एक बेशकीमती मोती। इसे आप अपने पास रखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। साधु बहुत खुश हुआ और श्री कृष्ण व अर्जुन को प्रणाम करके अपनी झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा और मन ही मन सोच रहा था कि भगवान की जो ये सखा हैं अर्जुन, उन्होंने एक बार फिर से मुझे दान दिया। यह सब सोचते हुए साधु जब अपनी झोपड़ी में पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी नदी किनारे पानी भरने गई हुई थी। साधु झोपड़ी में जगह ढूंढने लगता है कि इस मोती को कहां छिपाया जाए, जहां पर चोरों की नजर इस मोती पर ना पड़े। तभी साधु को कोने में रखा हुआ एक पुराना घड़ा दिखाई देता है। साधु यह सोचकर उस घड़े में मोती रख देता है कि यहाँ पर ये मोती सुरक्षित रहेगा और चोरों की नजर भी इस पर नहीं पड़ेगी। यह सब कार्य करने के पश्चात साधु विश्राम करने के लिए झोपड़ी में चला जाता है और जहां उसे नींद आ जाती है। इसी बीच साधु की पत्नी नदी किनारे पानी भरने गई हुई थी। दुर्भाग्य से झोपड़ी पर वापस आते समय रास्ते में उसका वो घड़ा फूट जाता है जिसमें वो पानी भरकर ला रही थी। साधु की पत्नी वापस झोपड़ी में आती है और झोपड़ी में रखा वह पुराना घड़ा उठाकर पानी भरने नदी पर वापस चली जाती है। जैसे ही साधु की पत्नी पानी भरने के लिए उस पुराने घड़े को नदी में डुबोती है, वैसे ही उस पुराने घड़े में रखा हुआ मोती खिसक कर नदी में बह जाता है। पानी भरकर जैसे ही पत्नी झोपड़ी में पहुंचती है तो क्या देखती है कि साधु बहुत गुस्से में खड़ा हुआ है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि यह क्या कर दिया तुमने? वो पुराना घड़ा लेकर कहाँ चली गई थी? पत्नी बोली, मैं तो पानी भरने गई थी, नया घड़ा रास्ते में आते समय फूट गया था।
इसलिए पानी भरने के लिए पुराना घड़ा ले आई। साधु बोलता है, तुमने सब तबाह कर दिया, सब खत्म कर दिया। आज मुझे अर्जुन ने एक बेशकीमती मोती दिया था। वह मोती बहुत ही अनमोल था। उस मोती को मैंने उस पुराने घड़े में रखा था और तुम उस घड़े में पानी भरकर ले आई। वो मोती पानी के साथ बह गया, सब कुछ खत्म हो गया। अगले दिन फिर से साधु भिक्षा मांगने के लिए चला गया। 3-4 दिन तक यही सब चलता रहा। 3-4 दिन बाद फिर से श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले। उन्होंने फिर उस साधु को भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन ने साधु को अपने पास बुलाया और पूछा, यह सब क्या चल रहा है? आप वापस भिक्षा मांगने आ गए? आपको जो मोती दिया था उसका क्या हुआ? साधु ने कहा कि मेरा तो दुर्भाग्य चल रहा है। कल मेरी पत्नी उसी पुराने घड़े में पानी भर लाई जिसमें मैंने उस मोती को छुपाया था। वो मोती पानी में बह गया और अब मिल भी नहीं रहा है। अर्जुन श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं और कहते हैं, भगवान कुछ मदद कीजिए, कुछ तो कीजिए। श्री कृष्ण अपने पास से 2 सिक्के निकाले और उस साधु को दे दिए और कहा कि अब आप आगे मत जाइए, पीछे जाइएगा। जिस रास्ते से आए थे वापस उसी रास्ते से अपनी झोपड़ी में जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साधु ने वे 2 सिक्के लिए और अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में सोचता जा रहा था कि भगवान के दोस्त कितने अच्छे हैं, जिन्होंने कितनी बार मुझे दान दिया, इतनी बड़ी बड़ी मेरी मदद करी। और भगवान ने मुझे क्या दिया? ये 2 सिक्के। इनसे क्या होगा मेरी जिंदगी में? यही सब सोचता हुआ साधु अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहा था। तभी नदी किनारे से एक मछुआरा अपने जाल में एक बहुत सुंदर सी मछली पकड़ कर ला रहा था। उस मछली को जब साधु ने देखा तो उसे उस मछली पर तरस आ गया। साधु ने सोचा, यह 2 सिक्के मेरे क्या काम आएंगे? क्यों ना इन सिक्कों से किसी की जान बचा दी जाए। साधु ने वो 2 सिक्के मछुआरे को दिए और कहा कि इस मछली को आजाद कर दो। मछली को आजाद कराकर साधु ने उस मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में पानी था। साधु ने सोचा कि नदी किनारे जाता हूं और इस मछली को आजाद कर देता हूं, इसको नदी में छोड़ देता हूं। नदी किनारे पर पहुंचकर जैसे ही साधु मछली को नदी में प्रवाहित करता है तो क्या देखता है कि उनके कमंडल में वही मोती पड़ा हुआ है जो अर्जुन ने उन्हें दान में दिया था। यह वही मछली थी जिसने उस मोती को खा लिया था। मोती घूम फिरकर वापस साधु के पास आ गया। साधु मोती को देखकर खुशी के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया। जब साधु मोती को देखकर चिल्ला रहा था तभी वो लुटेरा वहां से गुजर रहा था। लुटेरे की नजर चिल्लाते हुए साधु पर पड़ी। उसे लगा कि साधु ने उसे पहचान लिया है और अब की बार उसे सजा अवश्य मिलेगी। लुटेरा दौड़कर साधु के पास आया और कहा, महात्मा माफ कीजिए और यह सोने के सिक्कों की पोटली अपने पास रखिए। मुझे माफ कीजिए, मुझे सजा मत दिलवाइएगा। साधु के हाथ में लुटेरा आ चुका था। सोने के सिक्कों की पोटली आ चुकी थी। वो बेशकीमती मोती आ चुका था। सब कुछ अच्छा हो गया था। अर्जुन ने जब यह सब देखा तो भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान ये कौन सी लीला है? भगवान आपने यह क्या कर दिया? मैंने साधु की मदद करी, उसे सोने के सिक्कों से भरी पोटली दी, उसे बेशकीमती मोती दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ और आपने उसे सिर्फ 2 सिक्के दिए और सारा खेल पलट गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरे सखा, यह सारा खेल, ये सारी लीला कर्मों की है। तुमने जब उस साधु को सोने के सिक्कों की पोटली
और बेशकीमती मोती दिया तो साधु सिर्फ अपने बारे में और सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। आज जब मैंने उसे 2 सिक्के दिए तो वो उन 2 सिक्कों से मछली की जान बचाने की सोचने लगा, और जहां उसने किसी दूसरे के बारे में अच्छा करने का सोचा, वहीं उसकी अपनी जिंदगी में चमत्कार होने लगा। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की यह कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म अपने आप हमारे पास अच्छे फल लेकर आते हैं। जिंदगी में मौका मिले तो किसी की मदद जरूर कीजिएगा। सच्चे दिल से की गई मदद लौटकर दुआ के रूप में आती है। जिंदगी में कर्म को शानदार बनाइए, अपने साथ दुआएं रखिए, क्योंकि पैसा कमाना आसान है, दुआएं कमाना बहुत मुश्किल।